हेलो एवरीवन, इसी तरह के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, मैं हूं विनोद कुमार और हम देख रहे हैं मी एंड माई यूट्यूब क्लासेस। और बिल्कुल आज मैं बात कर रहा हूं बीए थर्ड ईयर। जैसे आपको पता होगा बीए थर्ड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का स्पेशली जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है वीडियो में, जिसका अगर आपको देखना है कि आपका बीए थर्ड ईयर का सिलेबस क्या है तो आप देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और अब इसका जो हम कहें कि आपके दो पेपर होते हैं, ये आपको पता होगा। बी थर्ड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होगा तो उनके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उससे जुड़ी हुई राजनीति का, और दूसरा पेपर है लोक प्रशासन। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे समय अंतराल में आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे और समझने का वैसा ही प्रयास करेंगे जैसे ऑफलाइन क्लास होती है। बिल्कुल, और आपको वो समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ें वो थोड़ी हवा हो गई कि ऊपर उनके निकल गई। वैसे एक मैं आराम से ही समझाऊंगा ताकि जितना भी आप समय मेरे इस चैनल पे दें, आपको वो चीज़ वो जो आप समझ रहे हैं वो पूरा समझ आ जाए। क्योंकि जो समय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। समय से बड़ा कोई चीज़ या कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप किसी को अगर गिफ्ट भी नहीं देना चाहें तो अगर वो समय है, अगर आपने किसी को अपना समय दिया है, सबसे अमूल्यवान होता है। तो मैं भी इसकी कदर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे समय दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको 100% समझ में आने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यह आपका पहला पेपर है। पहले पेपर में शुरुआत से ही ये लेसन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, जैसे शब्द आ गया दिमाग में आपके तो एक चीज़ तो कन्फर्म एक समझ में आएगी कि इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी पूरे जो विश्व में जो देश है उसके बारे में बात हो रही है। मैं भी उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ जैसा आपने सोचा है। यानी हम दो या दो से अधिक देशों के बारे में, उनके आपसी संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का किस, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं उसका किससे रिलेशन होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम विश्व के विभिन्न देशों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। सिंपल सा और क्लियरली रहना चाहिए कि विभिन्न देशों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब वो संबंध अलग अलग हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक संबंध हो गए, आर्थिक संबंध हो गए, सांस्कृतिक संबंध हो गए। बहुत सारे संबंधों का मतलब क्षेत्र यहाँ पे अलग अलग होता है। ये चीज़ तो आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब अगर प्रश्न ये आ गया आपके कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व क्या है, तो उसके बताने से पहले आप ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मीन्स होता है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंधों का अध्ययन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के। अब है बड़ा व्यापक चित्र है, लेकिन शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व है और हमारे इस सब्जेक्ट में इसको क्यों शामिल किया गया है। तो बिल्कुल हम इस पर डिस्कस करते हैं और फिर इसके आगे बढ़ेंगे। और एंड तक देखना, और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको करनी है, वो है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। जितना मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा आप ये काम कर सकते हैं, और लाइक तो आप करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाने का। तो महत्व क्या है हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व ये है कि पहला, हम समस्याओं का समाधान खोज सके। हम विभिन्न देशों के संबंधों का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि आने वाली जो समस्या है विभिन्न देशों के मध्य, उसका समाधान खोजा जाए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समस्या का समाधान हमें तभी मिलेगा जब हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं। हम इसलिए, ये महत्व क्या है, महत्व इसलिए है क्योंकि हम इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के बाद ही हम इनकी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। तो ये अध्ययन में शामिल किया गया है। दूसरी बात आती है, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इनका महत्व इसलिए भी माना गया है कि
हम विश्व शांति का एक आधार तैयार कर सकें। समझ आ गया? देखो, पूरे वर्ल्ड का एक ही उद्देश्य है कि सभी शांतिपूर्वक रहे, लेकिन जो विभिन्न देश है वो शांतिपूर्वक नहीं रह पाते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हर कोई देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। मैं उससे शक्तिशाली, संपत्ति और हर क्षेत्र में आगे जाऊं। तो ये जो होड़ है, ये जो महत्वाकांक्षा है, इस वजह से विभिन्न देशों के मध्य ये इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को यथावत नहीं रह पाते, कभी गरम नरम हो जाते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें विश्व शांति की पृष्ठभूमि तैयार कर सके, एक शांति का एक वातावरण तैयार कर सके। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी, इसको अध्ययन करने का जो महत्व के तौर पे वो है विदेश नीति के निर्माण में सहायक। विदेश नीति के निर्माण में सहायक। तो आपके जब प्रश्न आए तो ये सफिशिएंट 3 पॉइंट मतलब क्या ना, बेस्ट है, ये आपके लिए सफिशिएंट आंसर होगा। क्योंकि विदेश नीति का हमें अध्ययन इसलिए करना होता है क्योंकि हमें विदेशी संबंधों का संचालन करना है। घर परिवार में हम रहते हैं तो रिश्ते नाते हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे जाके क्या करना है, उन्हीं रिश्तों को निभाना है। यही बात यहाँ पे होती है कि जब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अच्छे से पता होगा तभी तो हम अच्छा संबंध, क्योंकि भावी जो राजनेता, जो विशेषज्ञ हैं वो आप में से बनेंगे या जो भी अपने आने वाली पीढ़ी बनने वाली, तो उन्हें व्यापक रूप में इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 मोटे पॉइंट है जिसके आधार पे आप ये तो समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब था मीन्स, तो ये तो वैसे आपको उर्दू जनरली पता लग गया होगा, ठीक है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय है कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य आपसी संबंधों को जानना, क्योंकि भावी रणनीति बनाने के लिए, विदेश नीति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग एक परिभाषा बताना चाहूँगा जो जरूरी है और वो आपके लिए जानना भी जरूरी है। जैसे कि J.W. बर्टन ने कहा है, शास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षित एवं विश्लेषित द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके और भविष्य में संभावित दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। यानी वर्तमान और भविष्य को लेकर जो रणनीति है उसे जानने के लिए, उसे बनाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ताना बाना गूंजना पड़ता है। कुल मिलाकर यही इसका सारांश होता है। ओके, अब ये तो अभिप्राय हो गया। अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। इसका स्वभाव क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का? प्रश्न आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में बताइए, क्योंकि जैसे मैं शुरुआत में कहा कि हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसकी अर्थ यानी अभिप्राय, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसका स्वभाव क्या होता है, नेचर क्या होता है। जैसे फलाना व्यक्ति है तो हर किसी का आपको पता है कि हाँ इसका ये व्यवहार है या स्वभाव को आपको पता लग जाता है। तो वैसे ही तो स्वभाव की जब हम बात करें तो इसके अंदर सिंपल सी बात करी गई है कि क्विंसी राइट ने एक स्थान पे ये लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह विभिन्न ज्ञानों से या विभिन्न स्रोतों से अपना ज्ञान प्राप्त करता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत अगर बात करें तो इस विषय का अभिउदय राजनीति विज्ञान इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासनों से हुआ है। यानी ये जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वह विभिन्न इतिहास, समाजशास्त्र और वर्तमान के जो घटनाक्रम हैं उससे रिलेटेड है। स्वभाव क्या हो गया, ये इतिहास, वर्तमान घटनाक्रम और समाजशास्त्र से जुड़ी हुई घटनाओं से प्रभावित है। तो इसका स्वभाव क्या हो गया, समझ में आ गया। स्वभाव है वर्तमान घटनाक्रम, इतिहास और सामाजिक परिस्थिति, समाजवाद जो परिस्थिति है उसे प्रभावित रणनीति को यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि इसके स्वभाव में ये नेचर है और ये नेचर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझा गया। अब सबसे जरूरी जो शायद एग्जाम में आ जाए, मिस मत करना, जो एग्जाम में आ जाए वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, वो चीज़ ध्यान रखिए। अब अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर या समानता, और डेफिनेटली ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कैसा क्या कंफ्यूजन, मतलब किस तरह से इसको समझाएं, क्योंकि मुझे तो जैसे लग रहा है कि सेम ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा आपको आइडिया लग रहा हो, जिससे दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, बिल्कुल, लेकिन सेम नहीं है, दोनों में काफ़ी फर्क है। वैसे अगर मोटे तौर पे बताऊं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चित्र है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक। ठीक है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम विभिन्न देशों के विभिन्न संबंधों के बारे में बात करते हैं, उनके सामाजिक हुए, पारिवारिक हुए, राजनीतिक हुए, आर्थिक हुए, सांस्कृतिक हुए, व्यापार से संबंधित, यानी काफ़ी विश्व के विभिन्न देशों के मध्य उनके विभिन्न संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में एक व्यापक शब्दावली है। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। नहीं समझे ना? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। पहले ध्यान रखिए, इसका क्षेत्र होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। अब जैसे बात करें, देखिए संक्षिप्त कैसे, मान लीजिए कि दो देशों के मध्य क्रिकेट मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिकेट मैच हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दो देशों के मध्य मित्रता और सौहार्दपूर्ण भाव बढ़ेगा, यानी दो देशों के एक संबंध अच्छे होंगे, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे, उनके देशों उनके आपसी जो संबंध है वो अच्छे बनने के साथ उनके जो दो देशों के मध्य लोगों के सांस्कृतिक जो कह सकते हैं कि विचार और सांस्कृतिक रहन सहन है वो एक दूसरे से शेयर होंगे। तो ये जब क्रिकेट मैच होता है तो उसका जरूर संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध से होता है, जबकि अगर क्रिकेट मैच है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई संबंध होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध कब होता है? जब किसी दो देशों के मध्य राजनीतिक पहलू जुड़ा हुआ। राजनीतिक पहलू जैसे अपने मोदी जी हैं, वो यात्रा पे जा रहे हैं, तो अब पक्का है कि क्या होगा कि वो कोई राजनीतिक समझौते वगैरह करेंगे। ठीक है ना, अब ये ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बताऊँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये खुद ब खुद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से ये व्यापक हो गया और ये संक्षिप्त एक पार्ट हो गया। ठीक है ना, जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया, क्रिकेट का एग्जांपल एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को गढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं गढ़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है, जितना डीप और आराम से समझाए उतना आपको समझना है। और जो चीज़ आप पढ़ते समय अगर आपको अच्छी लग रही तो वो नोट करते जाइएगा, क्योंकि पॉलिटिकल में यही इंपॉर्टेंट है कि जो आपने भी समझा है उसको नोट कर दीजिए, अदरवाइज बोलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और पॉलिटिकल से संबंधित आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, डायरेक्टली मुझे इस चैनल से जुड़ के आप उन्हें शेयर कर सकते हैं डाउट। ठीक है, अब आगे क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जानना है, तो हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। सवाल ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय वस्तु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु चित्र, यानी इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? विषय वस्तु या चित्र, जैसे मान लीजिए कि हमें रबड़ी गुलाब जामुन बनाने हैं, तो इसके लिए हमें किन किन चित्रों को छानना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, किन चीज़ों को लाना पड़ेगा, तो उन सबको हम चित्र के तौर पे काउंट करेंगे। वो चित्र इससे संबंधित है, ये भी चित्र से संबंधित। वैसे ही विषय वस्तु, यहाँ पे इसकी क्या सब्जेक्ट मटेरियल है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ धरातल पर। ठीक है, ये आपको समझना है। तो देखिए जैसे हम बात करें, सबसे पहला जो होता है विषय वस्तु वो है राज्य, सबसे इम्पोर्टेंट।
इसमें सबसे मेन रोल जो करेक्टर होता है वो राज्य का होता है, क्योंकि यहाँ पे दो राज्यों के मध्य संबंधों को समझा जाता है। तो वो सबसे पहला विषय वस्तु है राज्य। क्या है? एक राज्य, और राज्य से जुड़ी हुई विभिन्न धारणाओं का हम यहाँ पे अध्ययन विश्लेषण करते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा मैं दूसरा यहाँ पे कंटिन्यू आपको बताता जाता हूँ, राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। दूसरा हो गया राज्यों की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा हम बात करें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का अध्ययन, या हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जीवन, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक पहलू, राजनीतिक घटनाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सभी हैं वो किसके अध्ययन के अंतर्गत आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम जानने के लिए इन क्षेत्रों को स्पेशली इन्वॉल्व किया गया है, इसे हमें जानना होता है। ये आप समझ रहे होंगे। और भी कुछ है, जैसे राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन, बिल्कुल राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन। समझ रहे हैं ना? यानी एक देश के हित के लिए, एक देश के फायदे के लिए, या उसकी रुचि अभिरुचि को बढ़ाने के लिए हमें क्या साधन की जरूरत होती है, उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। एक देश के कल्याण और अच्छे के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, या दो देशों के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए उनके आर्थिक या सामाजिक या उनकी अभिरुचियों को बढ़ाने के लिए क्या क्या अध्ययन है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सभी उससे जुड़े हुए साधन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों को वर्णन करते हैं या उसके अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए, प्रश्न ये आएगा, पाकर एंड पाकिंस के अनुसार, बड़े पामर ए पाकिंस, ये नोट कर लीजिए। प्रश्न ये आएगा, पामर ए पाकिंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र बताइए। ठीक है ना? वैसे ये जो मैंने बताया ना, ये मोटे तौर पे जितने भी विद्वान हैं उनके अंतर्गत ये आते ही आते हैं। ये कहते हैं ना कि समरी करके बताइए। फिर भी इसमें अगर इसका ही जानना अच्छा है तो देखिए, इसके अंतर्गत इन्होंने जो बताया है वो हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं ताकि समझ आ जाएगा। इसके पॉइंट है, ठीक है ना? जैसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत इसने बताया कि विश्व समुदाय, पामर एंड पाकिंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र में क्या आता है? विश्व और उसके समुदाय के जो भी है जुड़े हुए, उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है युद्ध और शांति, युद्ध एवं शांति। तीसरी जो बात है विचारधारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रही है यहाँ, विचारधाराएं, यानी एक युद्ध और उससे शांति को लेकर जो भी मसले होते हैं, तो जब हम वो अध्ययन करते हैं कि दो देशों के मध्य झगड़ा हुआ या शांति बनानी है, तो यानी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। किनका कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। और विभिन्न विचारधारा को समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी अपने राजनीति के अंदर विचारधारा देखते हैं वो पश्चिमी विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है, तो यानी हम दूसरे देशों की विचारधारा को समझ रहे हैं। तो ये भी जरूरी है कि विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी बताता है। इसके अलावा चौथा है राष्ट्रीय हित। जब हम अपने देश के हित की बात करते हैं तो विभिन्न देशों से संधि समझौते की भी बात आती है कि हमें अपने राष्ट्र के हित के लिए क्या करना है, किस देश से समझौता करना है, क्या चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। तो जब राष्ट्र हित की बात आती है यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, ठीक है, ये चीज़ इसमें आ गई। इसके अलावा 5वां नंबर पॉइंट है आर्थिक कारक। ये तो है, जब भी इसकी बात आती है देश को उन्नति करना है, विकसित करना है, तो ये आर्थिक कारक, तो देश अकेला उन्नति नहीं करता है, उसके विभिन्न
देशों के साथ मिलकर वो व्यापार करेगा तभी उन्नति होती है। तो व्यापार की कब कब अच्छा बनता है, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानना है तो विश्व व्यापार और विश्व संबंध यानी आर्थिक कारण भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानना मतलब आर्थिक कारण को जानना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो मैंने आपको मोटे तौर पर कुछ बताया है वो इम्पोर्टेंट और ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो विषय वस्तु है उसको और अच्छे से व्यक्त कीजिए, तो हम और अच्छे से जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल बताइए। आपको पता है नाटो वॉर सीटो जिसका यूक्रेन से अभी कोई झगड़ा वगैरह हुआ था, तो जब हम दो देशों के मध्य जैसे बात करें G7, ठीक है ना, या विश्व व्यापार संगठन, तो जितनी भी विभिन्न संस्थाएं हैं वर्ल्ड लेवल पर, जो विश्व संस्थाएं हैं उनका अध्ययन क्षेत्र या उसको अध्ययन करना भी, या वे चीज़ें भी किसके अंतर्गत अध्ययन में आती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आती है। और भी है जैसे राजनीतिक संबंधों को जानना है तो राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी इसमें शामिल होता है, और यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं, सेंटो सीटो नाटो, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसका अध्ययन क्षेत्र यानी ये सभी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। समझ आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है आपको चीज़ें समझ में आ गई। नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि क्या चीज़ नहीं आई है, प्रयास करेंगे कि दोबारा वो चीज़ें और क्लियर, ठीक है ना। अब इससे जुड़े हुए कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अदरवाइज आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यू ये वीडियो मिलते जाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो थर्ड ईयर की वीडियो मिलते जाएंगे, और वैसे हाँ जो सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले उनके लिए भी वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक 1 बाय 1 सबके लिए मिलता जाएगा। और ये ध्यान रखिए यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा वो ओरिजिनली मिलेगा, यानी आपके लिए 100% सही होगा। वैसे आपको पता होगा ये एजुकेशन को समर्पित चैनल है, तो आपका दायित्व है कि इसे सब तक पहुँचाएँ। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।